Very good morning to all of you. Now I am going to take mock interview of one of my student. He is from Bihar. Okay, his interview is of IDBI PGDBF, Postgraduate Diploma in Banking and Finance. Already they have declared the written result and soon they will announce their date. So not wait for the date, it's not in our hand. Language is not a barrier. If you want to give your interview is in English or in Hindi, it doesn't matter. But please be cool and calm. Just try to listen the question, then give the answer. If you are interested for guidance, classes and mock, my number is 7503-235358. Okay? Start from, may I come in? May I come in, sir? Yes, please come. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Yeah, very good morning, Karthik. Please have a seat. Thank you, sir. Okay. एडमिट कार्ड में आपका क्या नाम लिखा है? पूरा नाम? KARTIC. ओके, कार्तिक. यस सर. सी है या के है? सी है. ओके, पूरा नाम आपका कार्तिक ही है, बस कोई आपका सरनेम वगैरह नहीं है? नहीं सर, कोई सरनेम वगैरह नहीं है. ओके. कार्तिक नाम से किसी को जानते हैं आप? कार्तिक नाम का क्या मतलब होता है? ये सर, कार्तिक नाम का बहुत ही मतलब होता है सर. जैसे कि हमारे हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से लॉर्ड कार्तिक जो हैं वो भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भी हैं. और कार्तिक नाम से फेमस एक बहुत ही अच्छे मशहूर हमारे क्रिकेटर प्लेयर हैं सर इंडिया में, जिनका नाम दिनेश कार्तिक है, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा प्ले किए हैं, जो अभी RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के के तरफ से IPL में भी प्ले करते हैं. और सर कार्तिक नाम का मतलब होता है. अब दिनेश कार्तिक खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं? सर आई थिंक वो खेल रहे हैं. नहीं, अब तो नहीं खेल रहे ना बेटा, अब तो संन्यास ले लिए ना. अब तो उनके वो हाँ, उनके वो मतलब जो भी उनका जो सपोर्टिव स्टाफ होता है वो उसमें है. ठीक है, ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. ओके सर. सर एज यू नो माय नेम इज कार्तिक. एज यू नो नहीं बोलना है, उनको तो बहुत कुछ पता होता है. स्टार्ट करना है जैसे एज यू नो या एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इस सब चीज़ें नहीं बोलनी है. ठीक है सर. माय नेम इज कार्तिक. आई लिव इन गया, बिहार, and I have done my schooling from Nadat Academy Gaya and my graduation and intermediate from Gaya College Gaya, which is affiliated to Magadha University in BCom honors. And I live in a nuclear family, sir. There are father and my mother in my family and 3 sisters, all are married. And from last couple of years, sir, I am preparing for banking exam and I am very happy to be the part of the IDBI JAM interview round and very hopeful for the job, sir. And my hobby is to travel religious places, sir. Okay. That's all from my side. In which year you have completed your graduation, Karthik? Sir, I have completed my graduation in 2019. 2019. Tell me something Yes, about your gap year. After that, what you have did till now in between this gap year? Yes, sir. सर एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन 2019 में हुआ था, तो उस टाइम कोविड आ गया था. तो कोविड के 1 मंथ पहले मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ली थी. तो इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बाद फिर मैंने क्लासेस किया, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, तो फिर लॉकडाउन लग गया. फिर लॉकडाउन लगने के बाद क्या हुआ कि मेरे पापा रेलवे में जॉब करते हैं, तो वो ट्रैवल करते थे ट्रेन से. तो मेरे फादर को कोविड हो गया एंड उसके इफेक्ट में मेरी मदर को भी कोविड हो गया. तो सर थोड़ा सिचुएशन बहुत सीरियस हो गया, तो मेरा पढ़ाई से थोड़ा फोकस हट गया, क्योंकि उस टाइम पे मेरी मम्मी कोविड के सिचुएशन में एडमिट हो गई थी. 6 मंथ बेड रेस्ट पे थी. फिर थोड़ा सिचुएशन नॉर्मल हुआ, देन फिर आई गॉट टू बैक माई स्टडीज़ एंड सर थोड़ा प्री का कॉन्सेप्ट क्लियर किया. स्पीड कम था तो टाइम लग गया. फिर जब मेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो फिर थोड़ा डेप्थ एंड नॉलेज एनालाइज किया, तो फिर आज मैं इंटरव्यू तक आया हूँ सर, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया. आता हूँ मैं आपके स्टेट के क्वेश्चंस पे. आपने बताया 2019 में आपने BCom से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया. मैं आऊँगा सब्जेक्ट्स पे भी. सबसे पहले मुझे बता दीजिए कि आप IDBI के बारे में क्या जानते हैं? IDBI ये जो PGDBF है, जैसे हम आपको सेलेक्ट कर लेते हैं तो क्या प्रोसीजर होगा आपके साथ, पता है आपको? यस सर, मैंने पढ़ा है नोटिफिकेशन में. सर बताएं. सर सबसे पहले कि जैसे मैं अगर सिलेक्ट हो जाता हूँ, देन आफ्टर दैट मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे सर. उसके बाद फिर मेरे को एडमिशन मिलेगा. PGPDF कोर्स है. अगर मैं ईस्ट रीजन से बिलोंग करता हूँ तो मुझको नोएडा वाले जो इंस्टीट्यूट है उसमें एडमिशन मिलेगा. और उस कोर्स के दौरान सर मुझको 6 मंथ की मतलब ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें मुझको स्टाइपेंड मिलेगा 5000 एंड 2 मंथ्स का मुझको ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलेगा, जिसमें आई थिंक 15,000 मुझको सैलरी मिलेगी. उसके बाद सर जब मैं उस कोर्स को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लेता हूँ तो मुझको फाइनल कंप्लीशन पर मुझको पैन इंडिया में कहीं पे भी जैम की पोस्टिंग मिल जाएगी सर. IDBI का चेयरमैन कौन है अभी?
सर आईडीबीआई के चेयरमैन हैं ऑनरेबल मिस्टर टी.एन. मनोहरन। आईडीबीआई के बारे में आप क्या जानते हैं? Sir, IDBI currently is a private sector bank, and IDBI is a scheduled commercial bank also, which work under the ownership of LIC and Government of India. And currently it is operating as a full-time universal bank. And if we look about the past of IDBI, sir, it has a rich inherited legacy. Like it was set up as a Industrial Development Bank of India as a wholly owned subsidiary of RBI under the IDBI Act 1964, and it continued to serve as a DFI till 40 years, sir. And as per the current situation of that time, it was regarded to transform as a DFI to bank. Then from 2004, it started its customer dealing, and thereon, sir, after further mergers from United Western Bank and various subsidiaries of IDBI like IDBI Home Finance Limited, it finally then in 2019, IDBI was recategorized as a private sector bank by RBI. Consequently, LIC has acquired 51% of the total share of IDBI, sir. In which year LIC has acquired 51% share of IDBI? Sir, 2019, sir. Then which type of changes came into IDBI bank? क्या क्या changes आया, क्या बदलाव आया फिर? सर चेंजेस ऐसा आया क्योंकि सर 2019 में जब आईडीबीआई मतलब LIC के स्टेक में आया तो LIC के जैसे प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, तो उनका LIC के साथ एक टाई अप हो गया बैंक इंश्योरेंस का। तो LIC के प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी हो गए तो वो उनको IDBI को सेल करता ताकि वो IDBI LIC के लिए इनकम जनरेट करे। बाकी वर्किंग कल्चर तो एज ऑफ नॉर्मल बैंक जो होते हैं वो होते हैं, लेकिन इनका LIC के साथ टाई अप होने से इंश्योरेंस पर फोकस बढ़ गया। IDBI का टैगलाइन, इसका हेडक्वार्टर और इसका मोबाइल बैंकिंग ऐप का नाम बताएं। यस सर, IDBI का टैगलाइन है बैंक ऐसा दोस्त जैसा, एंड इट्स हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र मुंबई, एंड इट्स सॉरी सर व्हाट वी हैव वन चेयरमैन है। हेडक्वार्टर बोला मैंने, टैगलाइन बोला, ओके, और मोबाइल बैंकिंग ऐप बोला। हाँ, मोबाइल बैंकिंग ऐप का नाम है इसका गो मोबाइल प्लस। ओके, आप बिहार से हैं, ठीक है, और आपने कॉमर्स की पढ़ाई करी है, किस कॉलेज से? सर गया कॉलेज गया। आता हूँ मैं इस पर। अभी आपने कुछ देर पहले एक वर्ड यूज़ किया था, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, व्हाट इज इट? सर शेड्यूल कमर्शियल बैंक आर दोज बैंक विच आर रजिस्टर्ड अंडर द RBI Act 1934 अंडर शेड्यूल 2 एंड दे वर्क अंडर द रेगुलेशंस ऑफ RBI। ओके, रिसेंटली देयर इज ए नेम चेंज ऑफ गया, क्या रीज़न है और नया नाम क्या रखा गया है? यस सर, रिसेंटली अभी कैबिनेट डिसीजन स्टेट के द्वारा इसका नाम गया जी रखा गया है। इसलिए रखा गया है सर क्योंकि हिंदू धर्म के हिसाब से और गया के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान पर रखते हुए गया नाम एक किसी पर्टिकुलर रीजन का नहीं था। गया नाम एक यहाँ पे असुर थे जिनका नाम गया जी था, तो उनके द्वारा उन्हें मतलब लॉर्ड ब्रह्मा से उनको एक आशीर्वाद प्राप्त था कि उनको जो भी दर्शन करेगा तो उनका मतलब पाप मुक्त हो जाएंगे और उनको स्वर्ग का सिद्धांत किया जाएगा, तो इस चलते इसका नाम चेंज हुआ। ओके, व्हाट आर द 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी? यू आर द स्टूडेंट ऑफ BCom। यस सर, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी आर फॉर रियल अकाउंट इट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड फॉर पर्सनल अकाउंट इट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, एंड फॉर नॉमिनल अकाउंट इट इज डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सबसे पहले हम लोग जनरल बनाते हैं कि लेजर बनाते हैं? सर हम लोग तो सीक्वेंस क्या है? ये सीक्वेंस होगा ना, ट्रायल बैलेंस का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सीक्वेंस बताइए मुझे। सर पहले लेजर बनता है, लेजर में जर्नल पोस्ट होता है, उसके बाद फिर सर ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट बनता है और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। बैलेंस शीट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, पहले बनता है? सर आई थिंक ये देखना है, बनता है सर, ये सीक्वेंस को अच्छे से देखना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? Sir, balance sheet is basically a financial statement which shows the total assets of a company, which is either funded by debt or equity, and it has basically 2 columns. The left side shows the assets and the right side shows the liability. And sir, profit and loss account is basically a summary of all the financial transaction of revenue and expenses of a company, which shows the total income generated within a financial year. ठीक है, बैलेंस शीट से रिलेटेड आपने 19 में ग्रेजुएशन किया, 19 से 25 के बीच में ये टर्म बहुत पॉपुलर रहा। एक टर्म था ट्विन बैलेंस शीट इशू, ट्विन, TWIN, ट्विन मतलब 2। मैं बता दूंगा इसका आंसर, आपको नहीं आएगा तो। आपने सुना है क्या ट्विन बैलेंस शीट इशू? सर सुना तो है बट सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे आपने किसी कंपनी से बैंक से लोन लिया, ओके सर,
और आपको कहीं इन्वेस्ट करना है, यानी अपनी कंपनी रन करनी है, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट किया तो पैसा नुकसान चला गया, ओके। तो बैंक को चुका पाएंगे? नहीं ना चुका पाएंगे। कहाँ से चुका पाएंगे? आपके पास तो पैसा ही नहीं है और आपका नुकसान हो गया। ट्विन बैलेंस शीट इशू का सिंपल सा मतलब, आपने बैंक से लोन लिया, बिजनेस में इन्वेस्ट किया, आप फेल कर गए, लॉस हो गया आपको, तो आपका कंपनी का बैलेंस शीट में भी नुकसान और बैंक का बैलेंस शीट में भी नुकसान। ये हो गया ट्विन बैलेंस शीट इशू। ट्विन मतलब दो। व्हाट इज डेट इक्विटी रेशियो? Sir, debt equity ratio is basically a financial metric through which it is a proportion through which the organization measures the total debt and equity of a company. Its formula is total debt by total liabilities. What is hypothecation? Sir, hypothecation is basically for immovable properties, and it is a type. It is an instrument through which customers borrows loan by keeping stocks or inventory within the bank. क्या डिफरेंस है हाइपोथिकेशन और प्लेज और मॉर्गेज में? सर, हाइपोथिकेशन में क्या होता है कि जैसे कोई एक पर्सन अगर लोन लेते हैं तो वो उस स्टॉक को हाइपोथिकेट कर देते हैं, उनका पोजीशन उसी के पास रहता है। ठीक है। और प्लेज में क्या होता है कि वो जो वैल्यूएबल सिक्योरिटीज रहती है वो उसका पोजीशन वो बैंक के पास चला जाता है और वो उसको ऑफर करते हैं। एक तरह का बेलमेंट हुआ कि अगर मैं इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आपको चुका देता हूँ तो मैं ये आपका जो मेरे एसेट्स है वो आपसे मैं रिकवर कर लूँ। कल को चल करके आपका जॉब कहीं और हो जाएगा तो क्या आप ये जॉब छोड़ देंगे? कल को करके कहीं नेशनलाइज बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो जाता है तो? नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है और आईडीबीआई मेरे को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लगता है और मैं अपने आप को आईडीबीआई में ही देखना चाहूँगा सर, क्योंकि अगर मैं कहीं और भी जाता हूँ तो फिर मेरे को ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और आईडीबीआई में सर मेरे को अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये कोर्स में पीजीबीडीएफ है, मुझे मेरे प्रोफेशनल स्किल्स भी इसमें इन्हांस होंगे और मेरे को एक अच्छा कैरियर इसी में मिल जाएगा सर, इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ना चाहूँगा। फ्यूचर अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है। अभी प्रशांत किशोर बड़े न्यूज़ में रहते हैं, आप बिहार से हैं भी, तो उनके बारे में कुछ पता है आपको? सॉरी सर, प्रशांत किशोर के बारे में आप पढ़ें, या तो कहीं लिख लें या तो याद रखें। प्रशांत किशोर बड़े न्यूज़ में रहते हैं। अगला स्टेट इलेक्शन कब होने वाला है बिहार में? सर, स्टेट इलेक्शन बेसिकली आपको सितंबर से नवंबर के बीच में होने वाला है। कौन से साल? इसी ईयर सर 2025 में ही होने वाला है। कौन है बिहार के सीएम और गवर्नर? बिहार के सीएम है ऑनरेबल नीतीश कुमार एंड गवर्नर है ऑनरेबल आरिफ मोहम्मद खान। गुड, वेरी गुड। व्हाट इज़ योर क्वालिटी सो दैट वी विल सेलेक्ट यू? आपकी क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से हम आप ही को सेलेक्ट करें? आज बहुत बच्चे इंटरव्यू देने आए हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अ गुड लिसनिंग स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, and sir, banking is all about listening to customer and addressing the customer needs as per their requirement, and sir, I can easily tackle the customers as per their requirement and I will never be nervous while tackling the customer, and I can easily cross sell the products also to the customers and can maintain What is cross selling for the customer. What is cross selling? Sir, cross-selling is basically a feature through which the bank staff sells the products of banks to its customer, like insurance, banking products, सिंपली FD and एक all. लाइन में बोलना है, क्रॉस सेलिंग का मतलब सेलिंग ए प्रोडक्ट टू ए एग्जिस्टिंग कस्टमर। ऑलरेडी उसके पास कुछ Okay. है और हम उसको बेच रहे हैं अच्छा, कोई एक सामान, वो क्रॉस सेलिंग हो गया। ओके। ओके, पापा क्या करते हैं? रेलवे में है आपने बताया। कौन है रेलवे मिनिस्टर अभी? सर, मिस्टर रेलवे मिनिस्टर है ऑनरेबल मिस्टर अश्विनी वैष्णव। ओके, और अभी हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, कौन बने हैं वो? यस सर, ही इज 52nd नंबर ऑफ चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस बी आर गवई। बी आर गवई जी बने हैं, ठीक है। एनपीए सुना है? यस सर, सुना है मैंने। उसको 3 क्राइटेरिया में बांटते हैं। यस सर। नाम बताएंगे? सर, एनपीए इज सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट्स। सब स्टैंडर्ड कितने दिन तक के लिए? Sir, substandard is basically for a period of less than 12 months. Yeah. Less than 12 months. Doubtful is more than 12 months. And loss assets जब उसको सेंट्रल एजेंसी ने लॉस डिक्लेयर कर दिया। Yes. What is CBDT? Central Bank Digital Currency. Sir, central bank digital currency is basically e-rupee form of the physical currency.
which is used for both wholesale purpose also and retail purpose also. It is regulated by RBI. Okay, what is Atal Pension Yojana? Sir, Atal Pension Yojana is basically a government scheme through which government empowers to inject insurance product to the citizens of India, through which, sir, basically persons receive pension as per the requirement, like 1,000 to 5,000, and minimum pension starts I think its premium start from 436 rupees. Guys, now I am going to give feedback to my student. Just try to listen. The pace is good and he will improve little bit of knowledge also. He is going good. मैं उनको इसका फीडबैक देता हूँ. आप लोग मॉक इंटरव्यू सुने, आगे बढ़े और अपने हर एक पैरामीटर पे, गैप ईयर पे, न्यूज़पेपर पे, स्कीम्स में, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स पे, IDBI पे, बैंकिंग पे, हर चीज़ों पे काम करें. आप लोग अच्छा करेंगे, मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है. बस एक चीज़ याद रखें, पैनल के सामने अगर वो आपसे इंग्लिश बात करता है तो अगर आपको इंग्लिश आता है तो आप उनसे इंग्लिश बोलिए, नहीं आता तो कोई इशू नहीं. लेकिन पैनल अगर आपसे हिंदी पूछता है तो आप उसका जवाब इंग्लिश में ना दें, आप उसको हिंदी में ही दें. थैंक्स अ लॉट. मेरा नंबर है 7503235358. ऑनलाइन या ऑफलाइन मॉक सेशंस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं. धन्यवाद.